नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। चक्राता में निकाला फ्लैग मार्च, लाखों रुपए की स्मैक बरामद, कायस्थ सभा का आम आदमी पार्टी को समर्थन, पाल समाज ने दिया कांग्रेस को समर्थन। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में चक्राता थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता बाजार, चौक बाजार, कोरबा गाँव, पुरोड़ी, माकटी बाजार आदि इलाकों में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर की सैनिक कॉलोनी में जनसभा को संबोधित करते हुए काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार तथा काशीपुर से छोटे इंजन के रूप में भाजपा का विधायक बनाए। इसके बाद सीएम धामी अपने बड़े भाई तुल्य उद्यमी अजय अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहाँ अजय अग्रवाल की मां उर्मिला अग्रवाल, बहन रश्मि अग्रवाल ने धामी जी का तिलक किया। अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, प्रियांशु अग्रवाल, दीपांशु अग्रवाल, शानू अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल आदि ने माल्यार्पण कर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इनके अलावा स्वागत कार्यक्रम में केवीएस प्रीमियर ग्रुप के सीएमडी देवेंद्र अग्रवाल, नैनी ग्रुप के सीएमडी पवन अग्रवाल, केजीसीसीआई के अध्यक्ष विकास जिंदल, अनुराग अग्रवाल, अनुज सेठ, डॉक्टर एसपी गुप्ता, डॉक्टर बीएम गोयल आदि मौजूद थे। काशीपुर का ये अपार जन सैलाब बता रहा है कि काशीपुर में फिर से कमल खिलने वाला है। काशीपुर से भारी बहुमत से त्रिलोक सिंह चीमा जीतने वाले हैं। भाजपा के प्रत्याशी की बड़ी जीत होने वाली है और एक तरफा जीत होगी। मुख्यमंत्री के रूप में आप हैं, स्टार प्रचारक के रूप में आप हैं, ज्यादा की जा रही है। क्या करी जा रही है? खटीमा ज्यादा दौरा हो रहा है आपसे? नहीं, खटीमा बहुत कम दौरा हो रहा है और सभी जगह जा रहा हूँ। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के कार्यक्रम में कायस्थ सभा ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली को समर्थन प्रदान किया। इस मौके पर कायस्थ सभा के अध्यक्ष आनंद प्रकाश कुलश्रेष्ठ व पूर्व अध्यक्ष गौरव सक्सेना आदि मौजूद। आज काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंथन बैठक में आज दीपक बाली, जो कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं आप आदमी पार्टी के, उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए। इसके दौरान यहाँ पर कायस्थ महासभा काशीपुर के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। उन्होंने आज उनको समर्थन दिया है। नमस्कार सर। इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सभी को समर्थन। तो क्या वो ऐसे पॉइंट्स थे जिनको लेकर आपने उनको समर्थन पेश किया? काशीपुर की लगातार जो 20 सालों से 40 साल से कह सकते हैं कि जो स्थितियाँ दिन पर दिन गिरती जा रही है, सिवाय वादों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हर 5 साल पहले भी जो कैंपेन जो पोस्टर बनाए थे वो भी आज लागू हुए, चाहे उसमें आपका भीड़ की समस्या हो, जाम की समस्या हो, फ्लाईओवर हो, चाहे आपका जलभराव हो, वहीं की वहीं है। कहीं उसमें कोई भी ऐसा नहीं पॉइंट है जो सॉल्व हो गया हो। जो कैंडिडेट खड़े हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, एक जो पर्टिकुलर 4 कैंडिडेट जो नज़र में आ रहे हैं उनमें जो दिखाई पड़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कर्मठ और जहाँ काशीपुर के जो लोकल हिस्सों को लेकर, जो बातों को लेकर, जो कंप्लीट करने के उसमें है, ये लगता है ये व्यक्ति की काशीपुर के लिए कुछ कर सकता है, उसमें दीपक बाली सबसे ऊपर दिखाई लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है समाज ने मन बना लिया है सभी ने कि जो है एक कर्मठ व्यक्ति को अपनी बात जो है यहाँ पर दिया जाए। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद्र सिंह के प्रचार के लिए पार्टी हाईकमान ने स्टार प्रचारक के रूप में आचार्य प्रमोद कृष्णम को काशीपुर भेजा है। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमको आशीर्वाद देती रहे। धन्यवाद महाराज। शहजाद भाई रवि ढींगरा जी, ब्लॉक अध्यक्ष रवि ढींगरा जी, श्री हरीश सिंह जी और से आदरणीय बहन जी से और भाभी जी से निवेदन करूंगा कि आचार्य जी का सम्मान केसी बाबा का नेम कंडीशन के स्वागत करेंगे। उत्तराखंड की जनता बीजेपी के कारनामों से दुखी है।
इनकी बेईमानी से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके झूठ से उत्तराखंड की जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ अगली आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की आंधी चल रही है और देखना पूरे बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता पवित्र जनता है, ये पवित्र भूमि है। मैं इसे प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को। अगले 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो देखना कि उत्तराखंड के अंदर तिरंगा लहराएगा। भाजपा सरकार जहां चुनाव के दौरान हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदुत्व में भाजपा हिंदू विरोधी पार्टी है। जो भाजपा में है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, और जो हिंदू है वो भाजपा में है। बहुजन समाज पार्टी के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार गगन काम्बोज ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र में धुआंधार प्रचार किया। घरों व दुकानों पर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। सल्ट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह रावत का आज मरचूला में स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में ग्रामीण व कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से उनके इंतजार में माला लिए खड़े थे। कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह रावत ने कहा कि वे पूर्व में 10 वर्ष तक सल्ट से विधायक रहे और उस समय उन्होंने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराया। इस बार जनता से मिल रहे अपार समर्थन से यह साफ हो गया है कि पुनः सल्ट से कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। विधायक बनने के बाद वे सल्ट में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे, क्षेत्र को पर्यटन हब बनाएंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने रंजीत सिंह रावत के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रंजीत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश में महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, विकास कार्य चौपट हो गए, उसके प्रति जनाक्रोश है। जो लोग निकल के भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के इंतजार में घंटों इंतजार कर रहे हैं, ये जनाक्रोश है उस अवरुद्ध विकास के खिलाफ जो मैंने यहाँ पर किया था 10 सालों में। और उस समय लेकिन ये हुआ था कि वो एक कहावत है ना, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, तो उसमें मेरे को इन्होंने उस समय थोड़ा पीछे कर दिया था। आज फिर जो है ये अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। बसपा प्रत्याशी हेम भट्ट ने आज रामनगर मेन बाजार में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से अपने घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार से मुक्ति, मालधन में स्टेडियम का निर्माण, रामनगर के विकास से जुड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनको सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है। बसपा प्रत्याशी हेम भट्ट ने कहा कि उनकी सीधी टक्कर भाजपा से है। रंजीत रावत व हरीश रावत के रामनगर से चुनाव न लड़ने का कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा विधायक बनने के बाद में मालधन चौड़ में इंडस्ट्री हब व एजुकेशन हब बनाएंगे। 24 वन ग्रामों में रह रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाएंगे। बहन मायावती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मुझे, और पहली बार एक ब्राह्मण को टिकट मिला है। और इस पूरे रामनगर शहर में कोई कैंडिडेट नहीं है, बाहर के कैंडिडेट हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं। तो पूरे शहर का, रामनगर के व्यापारी भाइयों का और चारों लोगों का, चारों तरफ का, हर धर्म के लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, मालधन से लेकर सुंदरकाल तक। और मुस्लिम समाज का जो मुझे प्यार मिल रहा है, हर समाज का। और मैंने काम किए, लाठी खाई है, जेल गया हूँ, आंदोलन किए हैं, इसलिए आज जो है जनता मेरे साथ है और मुझे जीत निश्चित है और मैं जनता की सेवा करूँगा। जीत ये 20 सालों में न तो वन भूमि वालों का कोई सुनवाई हुई, न शहर में नजुल भूमि, तमाम हजारों घर हैं, नजुल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाना और वन भूमि 24 वन ग्रामों को जो है मालिकाना हक दिलाना, मूलभूत समस्या उसको पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा सब दिलाना, ये मेरा जो है कर्तव्य है और मैं इसके लिए लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ूंगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि लालकुआं पुलिस ने सुभाष नगर बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक युवक की तलाशी ली तो उसके पास 262 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जाती है। युवक का नाम आलिम है और वह रामपुर का रहने वाला है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आलिम पुत्र साबिर जो है मिलक का रहने वाला है और ये कल रात सुभाष नगर बैरियर के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। इससे 262 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है
ये बेसिकली मिलक में एक दर्जी का काम करता है, लेकिन पूर्व में भी इसके द्वारा जो बताया गया कि ये चौथा फेरा था इसका, जो हल्द्वानी ये बेचने आ रहा था। इसके कॉन्टैक्ट हम लोग तलाश रहे हैं। एक इसरार नाम का व्यक्ति से ये माल ख़रीदता था, जो बेसिकली दिल्ली और बरेली में इस स्मैक की भारी सप्लाई करता है। उससे ही इसके द्वारा बताया गया कि इसरार से इसने ली थी, और इसमें मेरे द्वारा 5,000 रुपये की और डीआईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। इस पूरे आचार संहिता के महीने में 8 तारीख से लेकर अभी तक 1 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी जा चुकी है और 500 ग्राम से ऊपर हेरोइन पकड़ी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बंशीधर भगत के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने हाल ही में एक ऑडियो वायरल होने के बारे में कहा कि वह पूरी तरह फर्जी है। चुनाव से पहले ऐसे ऑडियो व वीडियो जारी किए जाते हैं। देखिए, आज जो हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, उसका जो हेतु है, उसका जो मुख्य कारण है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की, उनके केंद्र सरकार के 7 वर्ष के किए गए काम के आधार पर जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, और हमारे 7 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल पर और 5 वर्ष की हमारी उत्तराखंड की सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद हम दूसरी बार जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम उत्तराखंड की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आने वाली 14 तारीख को राज्य विकास की ओर तेज़ी से आगे बढ़े, देश और प्रदेश के अंदर अमन चैन शांति कायम रहे। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने सुभाष नगर में प्रचार के दौरान कहा कि नगर निगम का मेयर रहते हुए हल्द्वानी के विकास का पूरा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सुभाष नगर क्षेत्र में है। सभी सम्मानित जनों ने यहाँ बड़े उत्साह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बहुत उत्साहित किया है, आशीर्वाद दिया है, और मैं समझता हूँ कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जोगिंदर भाई, जिस प्रकार से नगर निगम के पार्षद है जो कि कांग्रेस के थे, यहाँ रैलियों में कई दिखाए जा रहे हैं, क्या भाजपा के इन लोगों ने जो कांग्रेस में अब तक सेवा दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मोदी जी का नेतृत्व को मानते हुए, और ये आज जानते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो राष्ट्रवादी सभी हैं, और साथ ही नगर निगम के विकास कार्य, साथ ही एक आपसी मेल जोल, भाईचारा, और भारतीय जनता पार्टी की नीति से ये लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और ये पूर्व में भी हमारे बड़े भाई आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ही इन्हीं कारणों से कांग्रेस में चले गए, लेकिन पुनः अपने परिवार में आ गए। जोगिंदर भाई, आप 5 साल में नहीं हुआ, अगर आप पहुँचते किस विकास कार्य रुके पड़े हैं? देखिए, एक DPR मैंने भारत सरकार को भेजी थी, जिसको माननीय मोदी जी ने अपने हल्द्वानी आगमन पर इस शहर को 2000 करोड़ रुपए दिया। इससे 2000 करोड़ रुपए से संकेतित विकास होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इस हल्द्वानी का होगा, और मैं समझता हूँ कि अवस्थापना विकास के सभी घटकों पर काम किया जाएगा। शहर को सुरक्षित बनाया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा, और इस उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाया जाएगा। भाजपा ने रामराज रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में योग दर्शन परमार्थ ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी हर्षानंद ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता टमटा के पक्ष में मतदान की अपील की। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा सपना है भारत की धरती पर हर नवजात शिशु के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाकर एक नए भारत का निर्माण करना। और बाजपुर से जो प्रत्याशी हैं, इनको मैंने गाजीपुर में किसान आंदोलन के दौरान देखा था, इनकी पवित्रता को मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे बाजपुर जाना चाहिए। मैं दिल्ली से अभी आया हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में शुचिता लाने के लिए हमें चरित्रवान बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो ज़माना गया जब विचारधारा परिवर्तन को लोग धर्म परिवर्तन की श्रेणी में मानते थे। आज सुबह अलग दलों में दिखते हैं लोग, शाम को अलग दलों में दिखते हैं। ऐसे समय में अगर हम सच्चा लोकतंत्र भारत में लाना चाहते हैं तो हमें चरित्रवान बच्चों को आगे लाना ही होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नानक मत्ता में जनसभा को संबोधित किया, जबकि आम आदमी पार्टी का कार्यालय बंद रहा। इस कार्यालय का दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने उद्घाटन किया था और कार्यालय एक ही दिन खुला। इस बारे में मनीष सिसोदिया मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।